ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी। जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं जयति सच्चिदानंदा। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहूँ अगारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुरजूता। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु शोषो भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूपि सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज की कथा का प्रसंग है एकाम्रक क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। लोमहर्षण जी कहते हैं, ब्रह्म महर्षियों ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, है ब्राह्मण, अब आप एकाम्रक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला पवित्र एवं परम दुर्लभ है। मैं उसका संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे सुनो। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के काशी स्थित कोटि शिवलिंगों से युक्त एवं शुभ है। उसमें 8 तीर्थ हैं। पूर्व कल्प में वहाँ एक आम का वृक्ष था, उसी के नाम से वह एकाम्रक क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता है। वह धन धान्य से संपन्न स्थान है। वहाँ अनेकों व्यवसायी भरे हुए हैं। भांत भांत के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। और वहाँ के चारों वर्ण बड़े धार्मिक हैं। वे अपने अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में निर्धन मूर्ख दूसरों से द्वेष करने वाले रोगी मलिन नीच मायावी रूपहीन दुराचारी परद्रोही मनुष्य नहीं है। वहाँ सर्वत्र सुखपूर्वक सब लोग घूमते फिरते हैं। वह स्थान सब जीवों के लिए सुखद है। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों का हित करने के लिए निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनों के दाता हैं। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ नदियाँ सरोवर पुष्करणी तड़ाग वापी कूप सागर हैं, उन सब से पृथक पृथक जल की बूंदें संग्रहित करके भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोगों के हित के लिए बिंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया। इसीलिए वह बिंदुसर के नाम से विख्यात है। जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों का पिंडदान देते हैं, उन पितरों की अक्षय तृप्ति का संपादन करते हैं। स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रिय भाव से भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश कर उनकी पूजा करें। हाँ, विधिपूर्वक पूजा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है।
उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहाँ हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं। वे भी पाप मुक्त होकर शिव लोक में जाते हैं। भगवान शिव से पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर चारों ओर 2.5 योजन तक वह क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस उत्तम क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। जो लोग वहाँ कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोक में जाते हैं। हे द्विजवरों, स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक वहाँ भगवान शिव का पूजन करके पूर्वोक्त फल को प्राप्त कर लेती है। भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके। भगवान शिव का एकाम्र क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है। जो वहाँ स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। समुद्र के उत्तर तट पर एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन में है। वह संपूर्ण विद्याओं का स्थान, समस्त धर्मों एवं गुणों का आकार है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवरों, वहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहाँ तक बताई गई है वह सब स्थान कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। उस देश में विश्वात्मा पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगत व्यापी जगन्नाथ हैं। उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं भगवान शिव, इंद्र, अग्नि आदि देवता तथा सदा उस देश में निवास करते हैं। गंधर्व, अप्सरा, पितर देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, उत्तम व्रत वाले मुनि, बालखिल्य आदि ऋषि, कश्यप आदि प्रजापति, गरुण, किन्नर, नाग, अन्यान्य स्वर्गवासी, अंगो सहित चारों वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण, उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ, अनेक पवित्र नदियाँ, पुण्य तीर्थ, मंदिर, समुद्र तथा पर्वत उस देश में स्थित हैं। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलभ हैं, निवास करना किसी को रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है? उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान हैं? वे मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं देवताओं के समान और धन्य हैं। जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं, यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशी पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाला है। उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल हैं। उनकी भौहें, केश और मुकुट सुंदर हैं। कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं। उनकी मुस्कान मनोहर और दंत अंग पक्ति सुंदर है। वे सुंदर नाक, सुंदर कपोल, सुंदर ललाट और सुंदर उत्तम लक्षण वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।